हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 47 कराने जा रहा हूं, जिसमें कि एन एस बी 3 पार्टर्स हैं, उनकी रेशो 1/2, 1/6 एंड 1/3 है। ठीक है जी। और उनकी ये बैलेंस शीट गिवन है और बी रिटायर हो रहा है और ये कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। और प्रिपेयर करने को उसने क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आई गेस किया आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया हुआ है, क्वेश्चन को पूरे को। तो अब मैं इसका सोल्यूशन शुरू कराता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट से। पर उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें इसकी रेशो को नॉर्मल करना होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन हमारी मुश्किल हो जाएगी। तो रेशो के लिए हमें क्या करना है, यहाँ मैं एक वर्किंग नोट का पेज लेता हूँ क्योंकि हमें गुडविल की भी तो एंट्री करनी होती है ना। तो एन एस बी मतलब एंट्री, मतलब कैलकुलेशन भी तो करनी है ना उसकी एंट्री करने से पहले। 1/6 और 1/3, इसका 6 चाहिए, 3, 2 और 1 आ जाएगा। ये आपकी ओल्ड रेशो बन गई तीनों पार्टर्स की। ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बटेगा, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर अलग जब होता है दिक्कत तो कोई नहीं आती, पर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 6 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, ऐसे सीधा ही 6 से डिवाइड कर लेंगे हम, एक ही बार। ठीक है जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये आ गया रुपीज़, ये आ गया रुपीज़। ठीक है जी। यहाँ लिख लो पर्टिकुलर्स, ये आ गया पर्टिकुलर्स। ओके जी। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में वो हमें क्या बता रहा है कि जो आपके फ्री होल्ड प्रीमाइजेज हैं वो 20% बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फ्री होल्ड प्रीमाइजेज। और कितने के, 40 दूना 8, 80,000 के, 8,000 के ये बढ़ गए। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, बाय स्टॉक, स्टॉक कितने का है, 15% का, 15% का स्टॉक, 30,000 का नहीं, स्टॉक कितने का आपका, 22,000 का, 22,000 का 15%, ये आ गया 3300 रुपये का बढ़ गया। ठीक है जी। और उसके बाद उसने क्या बोला है हमें कि आगे है मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 7%। टू मशीनरी 10% कम करनी है। मशीनरी हमारे पास 30,000 की है तो 3,000 की कम हो गई। और साथ में आपका क्या है, टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 7%। 7% क्या है, किसका फर्नीचर, 12,784, 840 रुपये ये आ गया। तो और क्या है नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। तो 1500 प्रोविजन और बढ़ा दो। प्रोविजन फॉर डाउट फुल डेट्स कितने आ गए, 1500। तो अब हम इसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। देखो पहले क्या बड़ा साइड है, यही लग रही है 11, क्योंकि ये तो कम है। तो 11,300 यहाँ आ जाएगा और उसमें से ये हम माइनस कर देंगे। 11,300 में से 3300 माइनस कर दिया, 840 माइनस कर दिया और 1500 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 5। ये देखो 11,300 है ना, 11,300 में हमने 3,000 माइनस 840 और माइनस 1500 कर दिया, तो 5960 ये आ गया। 5960 प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ लिख दो गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये आ गया आपका NSB। NSB कितना है, 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है जी। तो इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाई 6, 312, सॉरी 311 इसका रहेगा, 2 इसका आएगा। ठीक है जी। 312 है, 1 इसका, ये गड़बड़ ना कर देना। 312 स्टूडेंट्स, इसकी रेशो थी ना 1/2, 1/6 और 1/3 ना, तो 6 कॉमन आ गया, इसका तो 1 ही रहेगा। ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 करने के लिए, ये 2 से। ठीक है। 312 की रेशो आ जाएगी, 312। ओके जी। तो अब इसको डिवाइड कर दो, ये 1 है, डिवाइडेड बाय 6, तो इसका तो आ गया 993 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1986, ये आ गया 87 कर लो, 86.66 आएगा तो 7 कर लो। ठीक है जी। अब 5960 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 करके ये आ जाएगा 2980। 79 नहीं आएगा, वो उसको डिवाइडेड बाई 2 करो ना, 1/3। ठीक है, 1/2 कर दो ना इसका, तो इससे डिवाइड करके 2780 आ गया। तो अब हम आगे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास आगे उनके नाम हैं NS और B। याद रखिए B रिटायर हुआ है, NSB। तो यहाँ पे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पर्टिकुलर्स में। पार्टर जब 3 होते हैं तो थोड़ा सा कंजस्टेड तो हो ही जाता है। ठीक है जी। लेकिन कोशिश करनी होती है हमें कि एक ही पेज में ये सारा आ जाए। चलिए, उनका बैलेंस क्या है हमारा, 30,000, 30,000 और 28,000, 30,000,
30,000 और ये 28,000। तो इधर बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2780 29 है भाई 2980 5960 बटे 2 करके 2980। तो ये आ जाएगा 2980,993,1987। और उसके बाद बाय जर्नल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जर्नल रिजर्व कितना है हमारा 12,000। हाँ, इसका आ जाएगा 6,000, इसका आ जाएगा 2,000 और इसका 4,000। ओके जी। अब उसके बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वो बता रहा है 21,000। ठीक है जी। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 21,000। और बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 21,000 इंटू 2/6। तो ये आ गया 3 और ये 7,000 बी की गुडविल आ गई। तो अब गेनिंग रेशो कैसे आएगी, क्योंकि बी रिटायर हो गया तो रिमेनिंग यही बचा, तो यही इनका गेन होता है और इतना ही इनका न्यू आएगा। यदि कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो क्वेश्चन में क्यों, तो और तो कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं, तो यही गेनिंग आया। तो एन का गेन अमाउंट कितना आया, गेनिंग अमाउंट, एन का गेनिंग अमाउंट निकाल लो 7,000 इंटू 3/4। और उसके बाद एस का गेनिंग अमाउंट, एस का गेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा बेटे 7,000 का 1/4। तो 7,000 बटे 4 करके आ गया 1750 और इसका आ जाएगा 5250 बट इंटू 3 कर लीजिए, 17 तिकुंजा भुंजा गया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम इसका कर लेंगे बाय एन इज कैपिटल और बाय एस इज कैपिटल करके इसमें पैसे चले जाएंगे 5250 और इसको 1750 और इधर से इसके कट जाएंगे 2 बीज कैपिटल करके 5250 1750। ठीक है बेटे। और यहाँ पे आपने अब क्या कैलकुलेट करना है, बी का लोन, बी का लोन कैलकुलेट कर लो क्योंकि उसको कोई पैसा देने को नहीं बोला, तो बैलेंसिंग फिगर हमें कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया 28,1987 जमा 4,5250 प्लस 1750, तो ये आ गया 40,987। 40,987 ये आपका क्या आ गया कैपिटल का, इसका लोन का बैलेंस आ गया, मतलब कैपिटल का बैलेंस है जो कि हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे 40,987, यही इसकी बैलेंसिंग फिगर है। अब अगला कैपिटल्स के बारे में और क्या बोला है उसने कि द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की जो कैपिटल है वो एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, और जो सरप्लस और डेफिसिट आएगा कैपिटल अकाउंट का वो किसमें, करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। 2 क्या आएगा, अब 2 बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम, यस। तो इसका बैलेंस निकालो पहले एन का, ये आ गया 36 और 38, 38,980, 38,980, 38,980 में से हम क्या माइनस करेंगे 5250, तो ये आ जाएगा 33,700, ये आ गया 30,000 जमा 6,000 जमा 2980 माइनस 5250, 30 आ गया। ठीक है जी। अब ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इसकी भी, और ये आ गया 32 और 32,953 993 सॉरी। ठीक है, 32,993 माइनस 1750 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 31,243। ठीक है जी। तो 38,980 और 32,993 और 40,987, ये तो क्लोज हो गया। अब इनके बैलेंस यहाँ उठा लो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लो, यहाँ पे 3,730 और 31,243, ये यहाँ बैलेंस लिख लेने हैं। और अब न्यू कैपिटल फाइंड करनी है। तो अब आएगा दूसरा वर्किंग नोट, कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो एन और एस की कैपिटल कितनी बनी बेटे, वो बनी 33,730 और ये क्या है 31,243, 31,243, इसका टोटल कर लो 33,730 इसमें ऐड करके ये बन जाएगा 64,973 और ये न्यू रेशो में बांट देनी है। एन से न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी और एस से न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी 64,973 इंटू 3/4, 64,973 इंटू 1/4, तो 16,243 इंटू 3, 48,730
48,000, ठीक है। तो इसको हम अब यहाँ लिख लेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा 48,730 और ये आ जाएगा 16,243। तो इनके बैलेंस कर लेंगे। अब बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना है कि जो साइड शॉर्ट पड़ रही होगी वो करंट अकाउंट में डाल देनी। जैसे ये देखो, इसकी क्रेडिट साइड 33,730 है और डेबिट साइड 48,730 है। 48,730 माइनस 33,730 ये आ जाएगा 15,000 का बाय एंड्स करंट अकाउंट। एंड्स करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15,000 का, और ये क्रेडिट में है तो ये डेबिट में जाएगा इसका करंट अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा 48,730 और 48,730, उसके बाद ये 31,243 माइनस 16,243 है, ठीक है। तो ये आ गया 15,000। ये कितना आ गया, 15,000 टू एस करंट अकाउंट। ये इनके बैलेंसिंग फिगर है। इस केस में ये बैलेंसिंग फिगर है और इस केस में ये बैलेंसिंग फिगर है, बिकॉज बैलेंस तो हमने वर्कआउट किए हैं, ठीक है जी। तो इसका भी आ जाएगा 41,243, 243, ये आ गया। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो चलिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया है और एक एक करके हम इसकी एंट्रीज यहाँ डालते जाते हैं। यहाँ आएगा लायबिलिटीज़, ये रुपीज़, ये एसेट्स, ये रुपीज़। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड, मतलब पहले कैपिटल्स क्या आएगी, एन और एस की, ये तो हमने अभी कैलकुलेट करी है। यही कैपिटल आएगी 48,730। माइंड इट, आप 3 तरीके बैलेंस हो गए। ये एक तरीका, ये एक बैलेंस ये था, दूसरे बैलेंस ये हैं, और जो लेटेस्ट बैलेंस है वो ये हैं। ये बैलेंस उठाने हैं हमें, 48,730 और 16,243, 16,243। और उसके बाद बीज लोन अकाउंट, बी का लोन अकाउंट कितना है, वो है हमारे पास 40,987। कितना, 40,987। ये हमें यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, 987, ठीक है जी, 40,987। और बिल्स पेबल में हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, बिल्स पेबल एज इट इज़ ही आ जाएगा। बिल्स पेबल कितने बटे, 12,000 का। और उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 18,000 के। 48,730 जमा 16,243 जमा 40,987 जमा 30,000। तो ये कैप मिल के आ गया। इसमें और क्या डालना है, अभी हमें 15,000 का उसका करंट अकाउंट डालना है, क्योंकि ये देखो इसका करंट अकाउंट किस में है, एस का। इधर कैपिटल अकाउंट किस में आया बेटे, डेबिट में आया ना, तो करंट अकाउंट क्रेडिट है। तो एस करंट अकाउंट, ये 15,000 ये भी ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। तो ये आ गया 150,960। ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया 150,960। तो इसका भी यही मिलना चाहिए। तो चलिए, पहले आएगा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, और इसमें हमें 8,000 जोड़ना है ना, 48,000 हो जाएगा, बिकॉज ये एसेट्स बड़ी थी और मशीनरी 10% कम हुई थी। तो ये आ जाएगी 30 में से 3 क्या, 27,000। ये कितना आ गया, 27,000। और उसके बाद हमारे पास क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर 7% कम हुआ था और वो 12,000 में से 840 माइनस करने के बाद 11,160 रह जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, हमें स्टॉक लिखना है। स्टॉक कितने का, 22,000 का, उसमें से हमें कितना बढ़ाया था, 3,300 का, ये आ जाएगा 25,300। एंड आफ्टर दैट डेटर्स, डेटर में इंटरेस्टिंग केस था कि 20,000 के डेटर हमारे, हाँ 20,000 के डेटर हैं, और लेस प्रोविजन 1,500 और बढ़ाई थी, ऑलरेडी कितनी लगी हुई है, 1,000। तो टोटल कितनी होगी, 2,500, और यहाँ आ जाएगा 17,500, 17,500। और उसके बाद क्या है, कैश में नो चेंज, क्योंकि ना कुछ पैसा दिया ना कुछ आया किसी पार्टनर से। और यहाँ पे आ जाएगा एन करंट अकाउंट, क्योंकि एन का करंट अकाउंट कैपिटल के हमने क्रेडिट में लिखा ना, कैपिटल के क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब बैलेंस उसका डेबिट है करंट अकाउंट का। तो यहाँ 15,000 आएगा। इट इज़ जस्ट ए कोइंसिडेंट कि इन दोनों की फिगर सेम है, अदरवाइज इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, कि वो हर बार सिमिलर ही आएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। और इसका मैं अब टोटल कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ये 17,500 जमा 7,000 जमा 15,000, ये आ गया 150,960। जी हाँ, जवाब दुरुस्त है, यही हमारा आंसर है। और एक बार आपको इसको आप खुद करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी। बस थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। वर्किंग इसकी कुछ ऐसी है कि रेशो ही थोड़ी सी अजीब थी, उसको बराबर करना पड़ेगा यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लेके। और रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी थोड़ा सा राउंड में करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ क्वेश्चन है, आराम से करिए। आपसे
जल्दी हो जाएगा। मैंने भी तो आई थिंक 15-16 मिनट से ज़्यादा नहीं लिए हैं। ओके जी, डन। तो आप भी कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे। ओके जी, डन।